वेलकम इलाके में लूट के लिए कारोबारी की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा। कबीर नगर में जींस की फैक्ट्री चलाते थे कारोबारी। लाल क्वार्टर मार्केट और रोहताश नगर में कपड़ों की दुकान पर चोरी। लगभग 60,000 रुपए लेकर फरार हुए आरोपी। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था बदहाल। गांधीनगर और कृष्णानगर में कूड़े के ढेर। स्थानीय निवासियों ने उठाए सफाई व्यवस्था पर सवाल। वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड की गलतियों में करा सकते हैं सुधार। जनता को 9 नवंबर से 10 नवंबर तक मिलेगी सुविधा। सरकारी स्कूलों में जाकर करवा सकते हैं पहचान पत्रों में संशोधन। गोपाष्टमी पर पूर्वी दिल्ली में जगह जगह गौ माता की पूजा। गौ ग्रास सेवा के संस्थापक योगेश भाटी ने बताया गोपाष्टमी का महत्व। यशपाल जी महाराज ने किया गौ पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वेलकम थाना क्षेत्र के कबीर नगर में शुक्रवार रात फैक्ट्री से खाना लेने स्कूटी से घर जा रहे 3 दोस्तों से 3 बाइक सवार बदमाश लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर कारोबारी व उसके दोस्त को गोलियां मार दी। बदमाशों ने उन्हें लहूलुहान करके मोबाइल व स्कूटी लूट ली। अपनी बाइक को बदमाश मौके पर ही छोड़ गए। घायल हालत में जींस कारोबारी नदीम व उसके दोस्त को जीटीबी में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने नदीम को मृत घोषित कर दिया। वेलकम थाना ने हत्या व हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को मौके से कारतूस के 3 खोखे और आरोपी की मोटरसाइकिल मिली। इन बदमाशों की हिम्मत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आरोपियों ने कारोबारी की हत्या करने के बाद ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में राहुल नाम के युवक के घर के बाहर गोलियां चलाई। पुलिस ने 3 नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। कुछ ऐसा नहीं सर, रंजिश का कुछ नहीं पता। वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। कितने लोग थे? ये 3 जने बता रहे हैं जो वारदात पे मौजूद था। वो बता रहा है 3 जने थे। वो जिसके एक पैर में गोली लगी है वो, और एक जो अमन है वो साथ में था। वो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। कोई रंजिश नहीं सर, वो भाई भाई करके बोलते। छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं है वो, छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। आज तक कोई ऐसी रंजिश नहीं हुई। 3 सुनने में आ रही है, 3 हुई है। तो भाई की लगी? हाँ, 3 लगी है। एक के पैर में लगी है और जो साथ में थे वो सेफ है। तो 3 लोग आए थे आप जी खाना लेने के लिए? हाँ, 3 लोग ही बदमाश थे। हाँ, वो 3 ही बदमाश। ये रात में वेलकम एरिया में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें नदीम नाम के आदमी का गोली लगी है। 2 गोलियां लगी, एक माथे पे लगी और एक नीचे बॉडी पे लगी है उसको, और वो ब्रॉड डेड हुआ। और उसके साथ ही एक उसके साथ शहनवाज था, उसको भी पैर में गोली लगी। और फिर ये जो है एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। सर ये दोनों एक ही जगह के ऐसा लग रहा है, अभी इस पे फर्दर चल रहा है, लेकिन एक ही इंसिडेंट ऐसा लग रहा है। शादरा जिला की कृष्णानगर के लाल क्वार्टर मार्केट में कपड़ों की दुकान में दिन दहाड़े 55 से 60,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पूरे इलाके में डर का माहौल है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में कुछ महिलाओं और एक बच्चा नजर आ रहा है, जिन्होंने दुकान के अंदर जाकर दुकानदार के गले को तोड़कर उसमें से पैसे निकालकर वहां से फरार हो गए। मौके पर तमाम अधिकारी और क्राइम टीम मौजूद थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। ऐसी एक घटना शादरा थाना के ईस्ट रोहताश नगर से सामने आई है, जहां चोरों ने सबसे पहले कपड़ों की दुकान पर लगा शटर उखाड़ा, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिर चोरी का सारा सामान कार में भरकर ले गए। आपको बता दें ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में लगी है।
हाँ जी, कि सिक्योरिटी गार्ड त्योहारों के उपलक्ष्य में तो रखे जाते हैं, उसके बाद में नहीं होते यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने एक समीक्षा की है कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट के लिए रखें, और SHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद क्राइम टीम भी आ चुकी है। जिस तरीके से ये सारा सीन क्रिएट किया गया है, उस तरीके से वो क्राइम टीम अपने अपने अंदाज से ये चीज़ें नोट कर रही है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। दुकान के ओनर मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है और कितने बजे आपको सूचना मिली? मेरा नाम संजय शर्मा है। जब मैं आया शॉप पे तो मेरे सारे शटर जो है ये उठे हुए थे। मैं लगभग आया हूँ यहाँ पे 11 बजे के आसपास। तो क्या सूचना मिली आपको? सूचना कुछ नहीं मिली है। जब हम आए हैं तभी हमें पता चला है कि यहाँ पे हमारे साथ हमारी दुकान में क्या हुआ है। सर, आपका गायब? सिर्फ कैश है, लगभग 50-60 हज़ार के आसपास होगा। 50-60 हज़ार? जी। तो सर, क्या गले में रखा हुआ था कैश? जी, गले में कैश रखा हुआ CCTV में था। क्या नज़र आ रहा है सर? CCTV में नज़र आ रहा है 6-7 लेडीज़ें हैं, वो यहाँ पे आके बैठी हैं। उन्होंने चादर से ढका है और इसको शटर को उठाया है। एक लड़की अंदर गई है, अंदर भी सारा रिकॉर्डिंग आ रहा है। उसने गले में जाके कैश निकाला, बाकी कोई सामान नहीं निकाले, सिर्फ कैश निकाला है। अनुप जी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार यहाँ पर वारदातें होती हैं, क्या पुलिस की गश्त नहीं लगती यहाँ पर? देखो जी, अगर हम देखते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी होती है। लेकिन अगर क्राइम हो रहा है तो इसका मतलब चूक भी है। अगर क्राइम हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है। जैसे हम देख रहे हैं, जो भी वारदात हो रही है वो तकरीबन 5:30, 5 और 6 बजे का अप्रॉक्स होती है। तो मैं समझता कई बार पुलिस वालों की ड्यूटी भी इस दौरान चेंज होती है। तो मैं तो एक तो प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपनी गश्त बढ़ाएं, क्योंकि अब जैसे दिन चेंज हो रहे हैं, सुबह 6 बजे भी अंधेरा होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सुबह 6 बजे भी अंधेरा होता है। तो 2-3 बातें हैं कि एक तो गश्त बढ़ाई जाए, और मैं MCD को भी निवेदन करना चाहूँगा कि 6:30 बजे तक वो लाइट भी जला करके रखें। देखो, उसके अंदर आप पहले तो प्रशासन को और सेकंड नंबर दुकानदारों को आपस में जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। पूरे सिंसियरिटी 100% होकर जब करेंगे। कोई यहाँ पर दिवाली के मौके पर यहाँ पर लगातार रेकी होती रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना दुकानदार को पता है कौन आपकी दुकान के बाहर बैठ के चला गया, ना प्रशासन को पता है ना दुकानदार को पता है। कुछ लोग क्या है कि रेकिंग करके जाते हैं, कि व्यापारी बन के आते हैं, पहले सर्च करते हैं कौन कौन सा दुकानदार का क्या क्या टाइमिंग है आने का जाने का, उस हिसाब से ये कांड होते हैं। बिगर मकुरी के नहीं होता। पहली बात तो जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस की गश्त हमेशा ही रहती है। उसके अलावा हम लोगों को दिल्ली पुलिस को छोड़ के हम लोगों को अपने दुकानदार भाइयों को भी चाहिए कि कम से कम ये है कि ताला लगा के, सेंटर लॉक लगा के जाएँ। और फिलहाल अगर बात करें, यहाँ पर पुलिस के साथ क्राइम टीम यहाँ पर मौजूद है और बारीकी से जाँच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है। इसी को लेकर संवाददाता ने आज गांधीनगर और कृष्णानगर जैसे कई इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से बात की, जहां सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था और अस्थायी रूप से इन स्थानों ने कूड़ेदान का रूप ले लिया है। स्थानीय निवासियों से बात करने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बदहाल है। नियमित सफाई न होने के कारण कूड़ा जमा रहता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के प्रयास अब तक इस समस्या को हल करने में असमर्थ साबित हुए हैं, जिससे निवासियों में नाराजगी है। आती है उधर से तो पानी एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, वहाँ तक भर जाता है। गंदा हाल है, यहीं से निकलता है पता नहीं कहाँ से, वहाँ तक भर जाता है पूरे में, यहाँ से लेके वहाँ तक। दोनों तरफ मलबा भरा पड़ा है। नालियों में नालियाँ बिल्कुल साफ नहीं। जो सफाई कर्मचारी है वो आते हैं लेकिन साफ नहीं करते नाली को। गाड़ी जो आती है रोज आता है, एक दूसरा भी है जो वो ट्रॉली लेके आता है, लेकिन जो नाली साफ करता है वो नाली साफ नहीं करता। वो इधर उधर गायब, ये एक जरा सा आएगा उसके बाद फिर अपना गायब हो जाता है। कई महीनों तक मतलब ये लगाओ आपकी, मैंने तो कई बार बोला भी है। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। टाइफाइड वाइफाइड भी हो रहे हैं, बच्चों को बीमार, बुखार खांसी जुकाम सारे ऐसे हो रहे हैं। और ये सारा मलबा ही मलबा भरा पड़ा है नालियों में, बिल्कुल भी पानी जा ही नहीं रहा। बुला बुला के कंप्लेंट कितनी कर चुके लेकिन कोई करता ही नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी स्कूलों में मतदान पहचान पत्र बनाने और मतदान पहचान पत्र में गलतियों को भी ठीक कराने का काम आज से शुरू हो गया है। ये केंद्र रविवार को भी काम करेंगे। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की
जागरूकता, नए वोटर कार्ड बनाने, वोटर लिस्ट में अपना नाम कंफर्म करने, अपने नाम पता बदलने की वजह से पुराने विधानसभा की मतदाता सूची से हटाकर नई मतदाता सूची में जोड़ने और जिनका नाम मतदाता लिस्ट में कट गया था उसे वापस ऐड कराने के लिए सभी लोग अपने नजदीकी सरकारी स्कूल में पहुंचकर हेल्प डेस्क से ये सभी काम करवा सकते हैं। आपको बता दें ये सुविधा आज और कल शनिवार और रविवार को मिलेगी। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर और भोलानाथ नगर में लगाए गए हेल्प डेस्क पर जाकर जनता से बात की। जनता ने बताया कि यह कैंप बहुत ही सराहनीय है, इसके कारण हमें सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल रहे हैं और हमें कहीं भटकना भी नहीं पड़ रहा है। वहीं एक व्यक्ति ने बताया, मेरे नाम में करेक्शन थी तो मैंने सुविधाजनक 8 नवंबर फॉर्म भर के वह ठीक करा लिया है। की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है और एक ये जागरूकता अभियान जिस हिसाब से यहाँ चलाया गया दिल्ली उपराज्यपाल के द्वारा जनता के लिए बहुत बढ़िया है। ये इससे जनता जागरूक हो रही है, लोगों को पता चल रहा है अपनी वोट बनवाने का और उसको सही कराने का। बहुत बढ़िया चल रहा है ये सिस्टम। कई बार कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको लगता है कि किसी की वोट कट गई है कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने काटी है, और अगर उसकी वोट इस तरह से कट गई है तो वो उसको ही सुचारू रूप से सही करने के लिए एक अभियान चलाया गया है और इसको हर जनता के लिए, हर नागरिक के लिए, क्षेत्रवासी के लिए बहुत बढ़िया सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसा था कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया जो इन्होंने ये अभियान चलाया है, बहुत बढ़िया अभियान चलाया है, जिससे लोगों को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है लोगों में कि हमारा वोट कट जाता है, क्या करेक्शन हो जाती है नाम के अंदर। खुद मेरे नाम के अंदर करेक्शन थी, मैं यहाँ पे आया, मुझे भाजपा के कार्यकर्ता मिले, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और नाम जैसे डबल वोटिंग हो जाती है तो वो इस बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी इससे। हाँ बिल्कुल, जो धांधला आता था कि किसी के नाम में थोड़ी सी मिस्टेक होती थी स्पेलिंग की तो डबल कर जाता था। कुछ ऐसे होते थे कि जिनका नाम ही कट जाता था। पूर्वी दिल्ली में आज गोपाष्टमी के अवसर पर कई स्थानों पर गौ माता की पूजा कर पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान गौ ग्रास सेवा के संस्थापक योगेश भाटी ने बताया कि गोपाष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है और किस प्रकार से गौ माता की उत्पत्ति हुई। उन्होंने जानकारी दी कि इस दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है और उन्हें मेहंदी के छाप लगाए जाते हैं। वहीं जगतपुरी स्थित सीताराम संत सेवा मंदिर में भी गोपाष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ आयोजकों ने लोगों से अपील की कि गायों का पालन करें लेकिन उन्हें खुली सड़कों पर ना छोड़े, जिससे वे कूड़ा और गंदगी खाने से बचे। संत यशपाल जी महाराज ने भी गौ पूजन कर इस पवित्र दिन को मनाया और गौ माता की महिमा का गुणगान किया। बता दें, गौ माता का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और इस दिन उनकी पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा का निर्वहन किया गया है। जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण जी के रूप में जो अवतार लिया तो जब वो 6 वर्ष की आयु में आए तो उन्होंने माँ यशोदा से बोला कि माँ यशोदा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को गैया चरानी है। तो उस दिन जो तिथि निकाली गई वो कार्तिक माह की अष्टमी थी। तो उसी दिन से जब कान्हा जी ने, हमारे कृष्ण भगवान जी ने गाय को चराने का शुभारंभ किया तो उसको गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कैसे मनाते हैं आज के दिन को, कैसे मनाया जाता है? देखो, इसमें सिर्फ हमें गाय की सुबह नहा धो के उठ के गाय की पूजा की जाती है, गाय को तिलक लगाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और मेहंदी से, जैसे हमारे त्योहार होते हैं ना, मेहंदी लगाई जाती है, थाप लगाई जाती है। और क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं तो एक अकेले गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और मंगल कामना करते हुए वो हमारे पे पूरा आशीर्वाद देती है। मैं चाहता हूँ गाय की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गौ माता की जो सेवा करता है उसके घर में वृद्धि होती है, लक्ष्मी के आगमन होता है और लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, लोग इंसान और दूसरे जीव तो पालते हैं पर गौ की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और हम सभी हिंदू तो है ही, हम और सभी लोग मिलकर इस गौ की रक्षा करें, कोशिश करें सभी लोग। चाहे गौ माता का कि जो गाय का दूध होता है वो अमृत तुल्य कहा गया। भगवान ने कहा जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ध्यान से सुनिए, धर्म की रक्षा करने में कठिनाई होती है परंतु सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धर्म की रक्षा करने में कठिनता होती है परंतु प्यारे परिणाम आपका अच्छा होगा। जो धर्म का हनन करने में किसी को, जिस प्रकार हमने कहा गौ माता की सेवा करो, तो गौ माता की सेवा तो द्रव्य से होगा, कमाई करनी पड़ेगी,
उससे चारा लाना पड़ेगा, गौ माता को खिलानी पड़ेगी। मेरा ये आग्रह है कि हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज से भी आग्रह है और सभी लोगों से आग्रह है कि गऊ को हम रोज़ चारा खिलाएं। खाली एक दिन खिलाने से काम नहीं होगा, रोज़ पूजा करने से ही काम होगा गऊ को, क्योंकि गऊ है तो जीवन है। गऊ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गऊ ही एक ऐसा मातृ प्राणी है जिसके सभी चीज़, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, चाहे दूध हो, सभी चीज़ काम आते। गाय की सेवा करने से क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो कभी नहीं होता है। और ये जो दिन है, जैसे गोपाष्टमी है, जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, तो क्यों नहीं अपने सनातन धर्म के इस तरह के दिवस हमें अंदर से प्रेरित करने के लिए कि हम अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ऐसे दिनों को हम पर्व के रूप में मनाएं। और जिला पूर्वी दिल्ली की पुलिस टीम ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कमल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम को आरोपी के आवास पर पूछताछ के दौरान पता चला कि कमल नशे का आदी है और घर पर मौजूद नहीं था। स्थानीय मुखबिर से पूछताछ में पता चला कि कमल चुपके से अपने घर आता था, इसलिए उसके घर के पास जाल बिछाया गया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी कमल को अंबेडकर पार्क मंडावली से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी पर पहले से भी 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें, आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 29 सितंबर साल 2019 में एक मामले में फरार घोषित किया था। आरोपी जानबूझकर अदालती सुनवाई से बच रहा था। पुलिस थाना ज्योति नगर की टीम ने 3 हथियार और 2 जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से ज्योति नगर थाना पुलिस ने 2 मामलों को सुलझाया। आरोपी की पहचान नावेद के रूप में हुई है। आपको बता दें, आरोपी नावेद ने अपने दोस्त इरफान के साथ मिलकर अश्वनी कुमार के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नावेद फरार चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस करदमपुरी पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर एक राउंड फायरिंग की। पुलिस ने कुछ देर पीछा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से जिंदा कारतूस के साथ 3 देसी पिस्तौल बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली स्थित गीता कॉलोनी की कई गलियों में महीनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पानी इतना गंदा है कि उसे पीना तो दूर, नहाने और घर के अन्य कामों में के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी का कितने टाइम से ही समस्या चल रही है, कितने साल से ही चल रही है। गंदा पानी आता है, बदबूदार आता है और कई बार ऐसे आता है जैसे बिल्कुल ही किसी तालाब से पानी को लाकर और डायरेक्ट घरों के अंदर कर दिया जाए। दुनिया बीमार हो रही है, किसी को टाइफाइड, किसी को निमोनिया, किसी को हैजा, इस तरह से बीमारियां इससे फैल रही हैं। आपको उसको देखने को मन नहीं करना, पीने का तो बड़ी दूर की बात है। और कितनी बार सारे लोग यहाँ समस्या को लेकर आंदोलन कर बैठे हैं, सब जगह दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ टाइम से ये लगा लो 2 महीने हो गए, पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि पीने के बाद घर में सारे बीमार पड़े हुए हैं। 2 बार टंकी साफ़ करा दी है, फिल्टर साफ़ करा दिए हैं, उसके बाद भी गंदा पानी। उसके बाद सड़कों का हाल देखो, घर के आगे एक बार अगर आप नज़र मारो, घर के आगे इतना गंदा पानी आता है। ये देखो, ये छींटें उठती हैं, घर के अंदर तक जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 3-4 जाने गिर भी चुके हैं, इसकी मलम पट्टी भी हमने ही करी है। अब हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। उसके बाद कूड़ा मतलब बहुत, ये लगा लो कि सड़कों के लिए 2-3 बार बोल दिया। बिल्कुल बेकार पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सीवर का कनेक्शन जल बोर्ड वालों ने उसके अंदर पानी के अंदर कर दिया। एक तो बीमारियों के चक्कर में बारिश हो रही है, बारिश के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और घरों में तो पानी खराब आई रहा, सड़कों पे भी पानी जम जा रहा है। और कोई भी दिल्ली के विधायक कहीं भी कोई सुन के राजी नहीं होते। क्षेत्र विधायक को कंप्लेंट कर दो, वह सुन के राजी नहीं होते। जल बोर्ड वालों पे कंप्लेंट करो, कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आती। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, आज पानी तो नहीं दे रहे, पानी की बजाय गंदा पानी, बदबू वाला पानी दे रहे। शनिवार को 60 फुटा रोड पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की। एमसीडी टीम ने अवैध
प्रचार बोर्ड और रेडियो को जब्त किया और संबंधित दुकानदारों के चालान काटे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण इस मुख्य सड़क पर इमरजेंसी की स्थिति में भी ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे अपने घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। जनता ने नगर निगम की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे जरूरी कदम बताया ताकि 60 फुटा रोड पर यातायात सुचारू हो सके। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।